नाज़रीन किराम, प्रोग्राम वक़ार सुखन के साथ वक़ार अहमद वक़ार हाज़िर खिदमत है। शेख सादी ने कहा था, बगुफ्ता मन गिले नौचीज़ बुदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, वाह, जमाल हम नशी दरमन असर कर वकर नमन हम खाकम के हस्तम। वाह, वाह। कि मैं एक अदना सी खाक थी, लेकिन एक अरसा दराज तक फूलों की सोबत में रही, और उस सोबत का नतीजा ये था, उस नशिस्त का नतीजा ये था कि मुझ में भी वैसी ही खुशबू आने लगी जैसी उन फूलों में थी। वगर नमन हम खाकम के हस्तम, वरना मैं तो एक अदना सी खाक थी। वाह, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी नाबाए रोज़गार हस्तियों से मुलाकात भी करें और आपकी मुलाकात भी कराएं कि जिनकी सोबत का असर, उनकी शख्सियत का असर हम पर कुछ इस तरह से पड़े कि हम में भी वैसी ही खुशबू आने लगे जैसी कि उन फूलों में है। हम अपने बचपन में एक असहाब का जिक्र इस तरह सुना करते थे कि जनाब एक साहब थे और उनको इस फ़न में महारत हासिल थी, वो इस फ़न में यकता थे और इस फ़न में यकता थे और बादशाह के दरबार में एक दिन हाजिर हुए। तो इश्तियाक पैदा होता था कि ऐसे कौन से लोग होंगे कि जो बैक वक्त इतने सारे फ़नून में इतनी महारत रखते होंगे। तो ये शौक़ जब आप में इस कदर परवान चढ़ जाए और आपका जुनून बन जाए, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात का वसीला, बहाना बना ही दिया करता है। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, बल्कि ये कहना चाहिए कि आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन आज उनकी एक कायनाती कहना चाहिए मुहीत शख्सियत में से मैं चंद दुर्रे नायाब चुनने की सादत हासिल करूँगा, और वो दुर्रे नायाब ख़ास तौर पर आवाज़ और अंदाज़ पर मुनहसर हों। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुसर्रत रिजवी साहब। सर अस्सलाम थैंक यू वेरी मच। वालेकुम। बहुत मतलब खुशी हुई मुझे कि आप तशरीफ़ लाए अपने यहाँ पर जो है ना सिलसिला अपने, और आपने बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और बड़ी तारीफ़ें मतलब नहीं की। बहरहाल नाचीज़ वाली हैसियत है अपने पूरी अपने जो है। सर मैं चूँकि ख़ास तौर पर एक बात है कि आपकी शख्सियत के तो कई एक पहलू हैं कि जो कि तारुफ़ के तौर पर बयान किए जा सकते हैं, लेकिन एक ख़ास जो आपकी नसरी और नस्ल की और नज़म की ख़ानदगी है, उसको पढ़ने का अंदाज़ है, शेर को उसके मानी के लिहाज से समझना और वो इस तरह अदा करना कि शेर की शरह उसके पढ़ने के अंदाज से ही नुमायाँ हो जाए। तो इस हवाले से अपने असर के, यानी कि जो आपने ये असरात कहाँ से कबूल किए और ये क्या ऐसी चीज़ होती है, किस तरह से इसको सीखा जा सकता है और किस तरह पहुँचाया जा सकता है, तो इसकी कुछ टेक्निक के हवाले से भी गुफ्तगू फरमाइए। और हम चाहेंगे कि इस दौरान में वो शेर जब आते रहें तो आप वो दौरा मज़ा आता रहे। आजकल तो आपने देखा कि सियासत जो चल रही है अपने, वो तो सब आपको मालूम है, अपने मौरूसी मतलब सियासत है। बहरहाल मेरे साथ भी यही है कि अपने वहाँ पर आदत में जो है वालिद साहब की तरफ से ये सारा सिलसिला और वालदा की तरफ से, दोनों की तरफ से ये मुझे मिला। कहानियाँ सुनाने का फ़न जो है वालदा की तरफ से आया अपने वहाँ पर, शेर खानी, और इसका फ़न जो था वालिद साहब ने मतलब का नाम उसका दिया। लेकिन बड़ा यानी मुझे अफसोस होता है ये सारी चीज़ें बताने में। वालिद साहब के मुतालिक अपने के 6 दीवान उनके और 2 किताबें बड़ी नायाब तिजारत के ऊपर उसूल जो थे उनके अपने वहाँ पर, वो एक छोटा सा, उस ज़माने में तो आपको मालूम है कि जज के पूरे संदूक छोटे से होते थे, वो रखा उन्होंने। और उनके एक दोस्त ने उनको बुलाया था तकरीर लिखने के लिए उनकी पूरी किताबों के ऊपर जो है ना पूरा। लेकिन जब वो टैक्सी में बैठ के जा रहे थे तो रास्ते में एक और दोस्त उनके मिल गए अपने वहाँ पर, तो उन्होंने वो मतलब ड्राइवर से कहा अपने वहाँ पर कि भाई मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, 2 मिनट में, मतलब तुम खड़े रहो बस अपने, मैं चलता हूँ। वो दरवाजे पे थे अभी वहाँ पर कि वो टैक्सी लेके चला गया। फिर उस सदमे से जो है वालिद साहब जो थे 1958 में मतलब जो है उनका इंतकाल हुआ। 3 दिन तक वो यही पूछते रहे कि मिला, पूरी कराची हमने मतलब ढूंढ डाला अपने वहाँ पर, लेकिन कहीं नहीं मिल सका अपने। तो बहरहाल ये कि शेर खानी उन्होंने मुझे सिखाई। अच्छा। और कहानियों का फ़न जो था वालदा की तरफ से यानी वो हुआ, क्योंकि ख़ानदान में जितने भी महफ़िलें और मतलब होती थी, नशिस्तें वगैरह, तो ये लोग आते थे जब भी तक़रीब के अंदर, तो वो मतलब यानी ठहरते थे काफ़ी अरसे। आपको मालूम है कि 2 दिन की बातें नहीं होती थी तक़रीब के अंदर, बड़े मतलब दूर से आने वाले जो थे वो कई दिन तक ठहरते थे। ख़ासतौर पर मौसम सरमा में मतलब जो है रात को जो कहानियाँ होती थी अपने, और वो छपरकट कराते तो ज़माने में पलंग बड़े थे ऊँचे वाले जितने भी थे अपने वहाँ पर, तो उस पर बैठ जाते थे सब लोग अपने वहाँ पर, और फिर नीचे तक दूर तक बैठ जाते थे। और वो पानदान से पान निकाल के अपने उन्होंने शुरू किया। जो साहब ने भी तस्करा बिल्कुल मतलब ये सारे अपने जो है ना वो कहानियाँ अपने उन्होंने शुरू कर दी।
तो यानी जितनी कहानियाँ थी बावली की तस्वीर फला ये वो यानी बेशुमार कहानियाँ थी जो उन्होंने मतलब यानी हमें सुनाई अपने वहाँ पर से, और हम सुनते रहते। और अंदाज़ मतलब यानी फिर उन्होंने बताया कि आदमी को मतलब यानी वो है। इसी तरह से ड्रामे मतलब जो है ना पूरे, जो उस ज़माने में आपको तो मालूम है कि नौटंकी और भंडई और प्रेस मंडली और ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ड्रामा जो था उस ज़माने में यानी ये तो खैर अंग्रेज़ी से फिर बाद में आया अपने, लेकिन ये कि उधर मतलब यानी जो पहले था अपने वो रेस मंडली और भंडई कहलाती थी उस ज़माने में। भंडई भांड हुआ करते थे बड़ा मशहूर, फैतू भांड जो था उस ज़माने का बड़ा मशहूर था, कि जो स्टेज के ऊपर अपने पूरे आन के पूरा लगा के सेटअप पूरा अपना वहाँ पर जनाब उसी माहौल में पहुँचा देता था कि जो मतलब क्या नाम उसका शहजाद गुलफाम का था माहौल। वाह वाह वाह। ये सारी चीज़ें अपने वहाँ पर सारी। तो लिहाजा मतलब यानी कभी रुस्तम और सौराब का वो अपने सुनाते थे। वो सौरभ की आवाज़ आपने बताया भी था वहाँ फिलिपाइन में। तो वो मतलब क्या नाम उसका दो जगह मतलब यानी समझ लीजिए कि दो बाकात में आपको फिर बताता हूँ अपने वहाँ पर जो है ना। एक तो ये है कि जब रुस्तम जो है वो आ रहा है रास्ते में और थक गया है अपने वहाँ पर, तो वो घोड़े को अपने वहाँ से जो है दूर तक मतलब क्या नाम उसका देखता है, अपने छोड़ के अपने वहाँ से अपने देखता है उसका, और खुद ज़रा देर के लिए आग झपक जाती है। तो वो मालूम ये हुआ कि घोड़ा है। बस जब ये उठता है तो उससे पूछता है अपने कि राक्ष 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 कहाँ गया, कौन ले गया? जमीन खा गई, आसमान ले गया। ठहरो। जी 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 हुजूर, जी हुजूर। तुमने देखा है? सच बताओ, तुमने जरूर देखा होगा अपने। हुजूर किसे देखा होगा, बता तो दे मुझे। तुमने रक्ष को जरूर देखा होगा। हुजूर कौन रक्ष? मेरे घोड़े रक्ष को देखा होगा। ओह वो आपका घोड़ा था, उसे समगान के सरदार ले गए। समगान? कौन समगान? दुनिया के नक्शे पे एक धुंधला सा निशान। वाह। देखूंगा समगान तेरे कले की दीवारों को कितनी मजबूत है। क्या आ रहा है रुस्तम आंधी और तूफान बनकर। जमी कनीज मेरी है, फला गुलाम मेरा। अजल की तरह है बेरहम इंतकाम मेरा। और जमाना जिससे लरसता है मैं वो रुस्तम हूँ। नहीं सुना हो वो सुन लो मुझसे नाम मेरा। क्या पूरा मतलब नहीं। उसके बाद वो जब नहीं निकल के अपने जाते हैं सारे अपने पूरे, और आखिर में मतलब फिर वो उनका दूसरे मनाजिर होते हैं अपने जो है ना वहाँ पर, जब फिर सौराब को यानी गिरा देते हैं अपने। तो ये दो बड़े मतलब अहम मनाजिर थे अपने वहाँ। तो उस ज़माने में तो आपको मालूम है कि जितने भी आशर ने लिखे ड्रामे अपने, उसमें शायरी भी होती थी और वो भी होता था। शेर के पढ़ने का अंदाज मतलब जो है ना फिर वो होता था। ड्रामा कहानी खासतौर पर वालिदा की तरफ से आई, और शेर पढ़ने का शेर मतलब नहीं, ड्रामा वालिद की तरफ से भी आया। वालिद की तरफ से भी आया। बड़े मतलब ड्रामे उन्होंने किए अपने। तो ये मतलब उधर से भी आया अपने बाबर। तो इस तरह से मतलब यानी शेर खानी फिर उन्होंने वालिद साहब ने फिर अपने वहाँ पर सिखाई अपने। मरसिये को पढ़ने का अंदाज और फिर एक कोई रजस पढ़ने का अंदाज, ये सब में फर्क था अपने। ये कि इस फर्क के हवाले से भी जरा बात। एक मरसिये के आपको चंद बंद आपको बताऊँ मैं। ए बहरे तब जोशे तकल्लुम दिखा मुझे। ए जोरे दिल रवानी कुल्जुम दिखा मुझे। वाह। महवे नदारा दीदे मर्दुम दिखा मुझे। और दरिया की अब वगा है तला तुम दिखा मुझे। बहरे फना में फिर मुझे जुर्रत का जोश हो, और फिर कत्ले आम में न सरो पा का होश हो। क्या बात है। साकी खुला रहे दरे बेखाने करम। आबाद हक रखे तेरा काशाने करम। और मुंह से मेरे मिला रहे पैमाने करम। और मशहूर खल्क है तेरा अफसाने करम। वाह। जामे शराबे नूर के लब चूमता रहूं, और मर्दाने सब शिकन की तरह झूमता रहूं। क्या बात। सागर में जब दिखाए चमक सूरते सुहेल, पी जाऊं खुम के खुम पना तेवरी पे आए मैल। अफराद बद के हद से सिवा हो तेरे तुफैल। और इतनी लुढ़े कि ताबा जिना जाए बह के फैल। और नदी चढ़े ये बादे खुमे गदीर की, और कौसर में बह के जा मिले कश्ती फकीर की। क्या बात है। वाह वाह वाह।
इसको गिराया, उस पे पड़ी, उस पे चल गई, कौंधी उठी गिरी, ये चली वो निकल गई, छोड़ आई जिसकी आके कथा रन में टल गई, और नदी लहू की जिस्म से उसके निकल गई। जाने ये लेगी देखने की खुशनुमाई है, और लैला का भेद करके अजल रन में आई। लैला का ये मतलब ये सारे इस तरीके से अपने पूरे चलते थे अपने यहाँ पर। क्या बात। तो मतलब ये कि ये सारे इनका मतलब पूरा ये शायरी में मतलब ये नहीं, फिर शेरों के पढ़ने का फिर उन्होंने बताया कि भाई जहाँ पादे देना है, तासुरात जहाँ पर देना है वो आप मतलब उसको भी शेर का समझना बड़ा जरूरी बड़ा मतलब यानी उसको है पूरा, और फिर उसी एक्शन के साथ मतलब है। जैसे मतलब ये था कि अपने लोग लेने लगे हैं नाम मेरा, लोग लेने लगे हैं नाम मेरा, अंबरी शेर कहने वालों में। वाह, लोग अंबरी शेर कहने वालों में, और जब से खुशबू तुम्हारी जुल्फों की रच गई है मेरे ख्यालों में। क्या बात है, क्या सारा मतलब क्या नाम उसका जो है। वाह। तो इस तरह के मतलब नहीं पूरे यूं भी सुनता हूँ तराने गम के बज़्म ऐश में, जैसे कोई बात भी गम के तरानों में नहीं, जैसे कोई बात भी गम के तरानों में नहीं, और जिसको कहते हैं मोहब्बत, जिसको कहते हैं खुलूस, झोपड़ों में हो तो पुख्ता मकानों में नहीं। वाह 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 वाह। झोपड़ों में हो तो पुख्ता मकानों में नहीं। इसी तरह बेशुमार मतलब ये नहीं समझ लेंगे मतलब जोश वगैरह ये सब, ये चूंकि सुनने का मौका मिला इनको सबको। हाँ सर, अपने हम असरों में आपने कौन से ऐसे शोराए किराम थे कि जिनको आपने दुवदू देखा, और जाहिर है कि जिस तरह आप देखते थे तो फिर आप उनके असरात भी कबूल करते थे और उनकी तरह पढ़ा भी करते थे। हाँ, उनके लहजे भी अपनाते करते थे। जी जी जी। कमर जलालवी का मतलब कमर साहब किस तरह क्या कहने अपने, उनकी आवाज भी ये थी कि अपने अजीज घर से जो मैयत मेरी उठा के चले, अजीज घर से जो मैयत मेरी उठा के चले, और इशारे गैर से उस दुश्मने वफा के चले। वाह 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 वाह। और दिखा के मेरे जनाजे को मुस्कुरा के कहा, वो तो ने बात न पूछी तो खुदा को चले। ये मतलब उनका अंदाज था। और इसी तरह से वो के अबस शब को हुआ मैं के लिए जाना तो क्या होगा। क्या बात है। और अंधेरे में नजर आया ना मैं खाना तो क्या होगा। हाय हाय हाय। बहारे गुल बने बैठे हो तुम गैरों की महफिल में। बहारे गुल बने बैठे हो तुम गैरों की महफिल में, और कोई ऐसे में हो जाए जो दीवाना तो क्या होगा। वाह वाह। और इसी तरीके से आगे मतलब यानी कहते हैं कि कमर उस अजनबी महफिल में तुम जाते तो हो, लेकिन वहां निकला ना कोई जाना पहचाना तो क्या होगा। और ये मेरे साथ हुआ एक दफा, मतलब शादी की तकरीब में जाना था, और उनका जो था अपने पूरा अपने शादी हाल वालों का वो सब नाम चेंज हो गया था। मैं दूसरे उस हाल में चला गया, उसके नाम पहले उन्होंने वही बताई अंदर चला गया, वहाँ देख रहा हूँ तो सारे चेहरे नए बिल्कुल अपने वहाँ। तो वो मुझे उस वक्त मुझे शेर याद आ गया। जिगर साहब कैसे पढ़ा करते थे सर? मुख्तलिफ सारे मतलब ये है कि मतलब ये नहीं। जोश साहब को भी आपने सुना? जोश का तो मतलब समझ लिए कि बहुत सुना मैंने अपने, बल्कि माहिरुल कादरी मरूम ने मुझे जब बैतबाजी के मुकाबले में मतलब मैट्रिक वालों को शिकस्त दी अपने वहाँ पर 5वीं में होते हुए, 5वीं में होते मैट्रिक वालों को दी, तो जनाब उन्होंने मतलब हाथ रखा और जोश का पूरा सारी मतलब आया तो नगमात और फिक्र निशात फिक्र सारी किताबें। सर वो जो एक बेतबाजी के हवाले से खास बड़ा मशहूर वाक़या है आपसे मंसूब, वो उसकी तफसीलात के साथ। वो मतलब ये हुआ कि पहले तो आपको मालूम है कि स्कूल लाइफ में मतलब जो है ना 5 साल प्रोग्राम जो था मैंने जीता है। अच्छा, यानी इंटर क्लास बेतबाजी होती थी हमारे यहाँ कि पहले आलिफ से हो रही है, फिर जीव से, यानी मुख्तलिफ सेक्शन जितने भी थे अपने। तो हम क्या करते थे वहाँ पर, बड़ा तरीका ये था हमारा अपने वहाँ पर कि आज हमने रे की तख्ती वहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो अब वो सब दूसरी क्लास जिसके मुकाबला होने वाला है वो कह रहा है रे के याद करो, रे के याद करो आप। सही। तो उसके बाद मालूम हुआ जो वो बेचारे रे के याद भर रात भर करके आए, सुबह मालूम हुआ कि से की तख्ती चली गई अपने। अब तो यानी वहाँ फिर उसके बाद कभी नून की चली गई। इस तरह से हमने पूरी किताबें यानी सारे निकाल के अपने उसके अंदर डायरियाँ बनाई हुई थी हमारी पूरी, और उसके बाद मतलब ये उसमें सारी चीज़ें लिखते थे। तो ये तो हमारा स्कूल का हाल था, मतलब कॉलेज में भी मतलब यानी मुकाबले बड़े अच्छे रहे अपने वहाँ पर। लेकिन सबसे यादगार वाक़या जो हमारी ज़िंदगी में हुआ वो ये था कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पहली मरतबा और आखिरी मरतबा, ये भी याद रखें कि आखिरी मरतबा मतलब यानी
तो वहाँ जनाब क्या हुआ कि डॉक्टर अबुल्लैथ साहब ने और डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब ने इन लोगों ने मतलब जो था ये तय किया कि भाई अपने असातिज़ा से और स्टूडेंट से एक अच्छा मुकाबला करवा देते हैं, शागिर्दों का मुकाबला उस्तादों से, मुकाबला उस्ताद मतलब तलबा जो है ना वहाँ पर। अब क्या हुआ कि वहाँ पर जब ये तय हो गया तो वहाँ पर दावतें दी गई अपने, तो बड़े यानी कराची के सारे मतलब कॉलेजों के उर्दू के प्रोफेसर जो थे बड़े मतलब यानी माहिर जो उनके नाम थे अपने, यानी सिराजुल इस्लाम साहब इस्लामिया कॉलेज से और आफाक साहब अपने वहाँ से, फाइक साहब अपने उर्दू कॉलेज से, इस तरह से काफ़ी मतलब यानी जमा हो गए। और ये स्टूडेंट्स हॉल के अंदर मुशावरा हो रहा था जहाँ पर तकरीबन 1-2 हज़ार आदमी मतलब यानी बैठ सकते थे, अपने वहाँ बैठे थे। और बाकी पूरे बाहर जो थे टेंट लगे हुए थे और पूरे कराची के यानी कॉलेजों के स्टूडेंट सारे मतलब थे और माइक लगे हुए थे यहाँ से। बहुत बड़ा मुकाबला था, प्रेस मीडिया पूरा अपने वहाँ पर उरूज पर अपने समझ लिए सारा घेरे बैठा हुआ है। तो इधर अपने फाइव अब जो थे हमारे फरमान साहब और असलम फारूकी साहब, ये दोनों जो थे मुंसिफिन में थे अपने वहाँ पर, और अबुल्लैथ साहब और उसके बाद ये इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब मरहूम वाइस चांसलर हमारे, वो बैठे हुए सदारत कर रहे हैं अपने, और इधर फरमान साहब और इधर अबुल्लैथ साहब बैठे हुए हैं अपने वहाँ पर। ये मुकाबला 3-3.5 घंटे चला, आप यकीन करें मतलब यानी पूरा 3.5 घंटे का यानी पीरियड इसमें था। और ऐसे ऐसे शेर चल रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता वहाँ पर कि नहीं। अब हम तो ये सोच रहे थे ना कि बड़ा, क्योंकि सुनने आए तालिब इल्म अपने वहाँ पर, तो इनको कम से कम यानी उठाना चाहिए अपने वहाँ पर। तो शेर चल रहे थे कि रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे, रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे, दीदाए नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से वो आते रहे जाते रहे। ये मतलब अंदाज यानी ऐसा चल रहा था मतलब यानी वहाँ पर ध्यान। और उसके बाद मतलब यानी बेहतरीन मतलब ये खुद से चलकर नहीं, ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चल के नहीं, ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। और आदतें अब भी हैं उसकी वही पहले जैसी, सिर्फ कपड़े वो शरीफों के पहना है। क्या बात है, सिर्फ कपड़े वो शरीफों के पहना है। इस तरह के मतलब शेर है। उसके बाद आप ये देखें कि मतलब यानी वहाँ पर चलता रहा, अपने बहुत अच्छी तरह से अपने आगे बढ़ते रहे, बेशुमार शेर आए अपने वहाँ से जैन कि पत्थरों को मोम कर डाला मेरे अखलाक ने, पत्थरों को मोम कर डाला मेरे अखलाक ने, जो गुरेजा थे उन्हीं के दिल में घर मैंने किया। क्या बात, जो गुरेजा थे उन्हीं के दिल में घर मैंने किया। और इस तरह एक बड़ा दिलचस्प यानी शेर हुआ, बहुत पसंद आया लोगों को अपने आप, कि कोसारों के दिल पिघले तो चश्मे हुए जारी, कोसारों के दिल पिघले तो चश्मे हुए जारी। और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। इस तरह के मतलब ये नहीं शेर कहते। इस तरह से कमर जलाल भी का वो शेर कि एक जरा भी ना हुआ पाए जुनू का एहसास, हर तरफ कांटे ही कांटे थे जिधर से गुजरे। और ना खुदा अपनी ही कश्ती का तुझे रोना है, ना खुदा अपनी कश्ती का तुझे रोना है, सदमे साहिल पर भी तूफान किया था। क्या बात है, सदमे साहिल पर भी तूफान। और एक को दूसरे का होश भला क्या होता, एक को दूसरे का होश भला क्या होता, आप में कोई न था आप जिधर से गुजरे। वाह वाह वाह, आप में कोई न था आप जिधर से गुजरे। इस तरह की मतलब शेर चल रहे थे वहाँ पर जाना। और उसके बाद यानी क्या हुआ कि अचानक उन्होंने कहा कि ये लौंडे यानी लफ्ज उन्होंने समझा कि बच्चे उन्होंने कहा ये आए हुए हैं अपने सब। अच्छा, उसमें अली जैदी अपने जादिब कुरैशी हमारे साथ, नफरीन सिद्दीकी अपने अंदरीब शादानी साहब की भतीजी वो हमारे साथ हैं, तैयबा सुल्ताना, ये सारे लोग हम लोग बैठे हुए हैं। आज सादिका कर्रार ये भी हमारे ग्रुप में यानी स्टूडेंट्स के अंदर वहाँ पर, और उधर ये सारे असातिज़ा इतने वहाँ पर। तो फाइज साहब ने क्या किया, उसमें उर्दू कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, नफ्सियात के प्रोफेसर थे, लेकिन शायरी उनकी बड़ी अच्छी थी अपने। तो वो ये सोच के आए थे कि इनको हराएंगे अपने वहाँ पर। तो वहाँ जब उन्होंने क्या किया कि सेब का एक शेर दे दिया, सेब पे तोड़ दिया उन्होंने वहाँ पर कि भाई ये आ गया अपने। वो समझे कि ये सेबे का ये क्या जानते हैं वहाँ पर। अब जो मैंने कहा कि मतलब यानी जैसी वो शेर आया अपने वहाँ पर, सुरैया की लड़ी देखी, सुरैया की लड़ी देखी तो हंसकर माए नो बोला, तेरी खूबसूरती इतनी बता है इसका क्या बाइस। वाह वाह, मैंने जब शेर दिया तो से शुरू होके सेब भी खत्म, उनके सेब पे तोड़ दिया, उनके ऊपर सेब पे अपने वहाँ पर। अब उसके बाद उन्होंने पता नहीं कहाँ से एक बार तोड़ा मैंने। मैंने कहा यही है वो जनाबे दिल जो तना छोड़ जाते थे,
यही है वो जनाब दिल जो तन्हा छोड़ जाते थे, यही हजरत बने थे इश्क की बुनियाद का भाई। क्या बात है। आप यकीन करें मत, हाँ, पता नहीं ढूंढ ढांड के वो कहां से रे का शेर लेके आए। हाँ। मैंने कहा रवा रखो खुदारा, आरज़ू दिल पर न जबर इतना, बने खुद ना लो बेदाद इस फरियाद के बाइस। अरे जनाब जब ये तीसरा जो गया तब उनके आप यकीन करें कि रंग फक हो गया, भाई साहब का रंग बिल्कुल फक हो गया, बड़े अजीब तरीके से। अब मैंने कहा ये उस्ताद की बेइज्जती ना होने पाए अपने, आप यकीन करें कि हम तो जी बिल्कुल अच्छा यानी माहौल बने अपने, उन्हीं का वो था अपने सिलसिला। लेकिन क्या हुआ कि जनाब उन्होंने जो था शेर जो था एक अपने जो था अभी वो सोच रहे थे मैंने अपने एक पैतरा बदल दिया बिल्कुल वहाँ पर। सही। और वो शेर क्या था जनाब कि ए कातिब तकदीर, ए कातिब तकदीर, बहुत हैं मेरे इसियाँ, मांगो और अभी मालिक तकदीर से कागज। मैंने जाल पे तोड़ दिया खामोश, और उसको जाल को आहिस्ता देगा कागज। अब उन्हें जल्दी में उनके मुंह से जो था जबाना निकल गया। ओहो ज़ेद अरे साहब इश्ताक हुसैन कुरैशी साहब ने हाथ मारा खत्म, और उसके बाद जो उनको घूर के देखा ऐसे करके अपने फाइज साहब को अपने वहाँ पर, तो वो अजीब बनी उनकी कैफियत। मैंने कहा सर आप ही का वो था अपने सिलसिला अपने वहाँ पर, जो मैंने तो नहीं छेड़ा था अपने जो है सिलसिला, आप ही ने मतलब नहीं शुरू किया, वरना कितनी अच्छी फजा चल रही थी अपने कि शबे फराक शबे वसाल है, गुल कर दो इन चरागों को, खुशी की बद में क्या काम जलने वालों, क्या बात, यानी ऐसी चीजें मतलब चल रही थी अपने वहाँ पर कि बस मैं बता नहीं सकता। जर्रा और रश के माहो अंजुमो, जर्रा और रश के माहो अंजुमो, मौज और उसमें ये तरातुम हो। क्या बात है। मौज और उसमें ये तरातुम हो। बारहा सोचता हूँ मैं शायद मेरे सीने में दिल नहीं तुम हो। यानी इस तरह के मतलब इन शेरों से यानी पूरा हिला नहीं, 3.5 घंटे कोई अपनी जगह से हिला नहीं हाल में से अपने, ये सबसे बड़ा कमाल ये था। और उसके बाद जो है मीडिया वाले जंग ने तो पूरा पेज लिखा अपने पीछे अपने वहाँ पर कि मसरत हुसैन और फैज साहब की नोकझोंक पूरा लिखा हुआ उसके अंदर पूरा सारा। तो ये बड़ी तारीखी मतलब बैतबाजी, उसके बाद से फिर कभी वहाँ पे वो नहीं हुई बैतबाजी। सर अब तो बैतबाजी का रुझान स्कूलों कॉलेज से कम होता जा रहा है, इसको दोबारा वैसा रुझान पैदा करने के लिए क्या ये हमारे मतलब यानी असातिज़ा की थोड़ी सी कमजोरी है, वरना देखे ना कि यानी बच्चे जो है हमारे बिल्कुल चाहते हैं वहाँ पर। और मैं तो ये उनको समझाता हूँ मतलब कि देखो पहली क्लास का बच्चा भी शेर कह सकता है। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल पहली क्लास का बच्चा भी शेर कह सकता है अपने वहाँ पर जो है। बल्कि बाद औक़ात तो ऐसा भी हुआ है, आप ये देखें वहाँ पर कि एक साहब जा रहे थे अपने अपने शागिर्द के साथ, तो उस्ताद ने कहा कि अरे वाह, वो थल्ला था वहाँ पर जो नहीं ईंटें वगैरह फरोख्त होती थी अपने पूरी अपने वहाँ पर, तो वो था क्या प्यारा मिसरा लिखा हुआ है। वो शागिर्द ने देखा, उन्हें कहा ये तो लिखा हुआ है यहाँ सीमेंट के ब्लॉक यहाँ से खरीदिए, शेर का मिसरा का लिखा है। अबे यार नालाउक, तुझे मालूम नहीं अपने कि क्या लिखा हुआ। देख अगर ये हम लगा दें कि हर चीज आप चाहे जहां से खरीदिए, हर चीज आप चाहे जहां से खरीदिए, सीमेंट के ब्लॉक यहाँ से खरीदिए। वाह 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 वाह, हर चीज चाहे आप जहां से खरीदिए, सीमेंट के ब्लॉक यहाँ से खरीदिए। अरे बोला यार क्या बात है। वाह वाह वाह। मैंने कहा फिर पहली क्लास को सिखाने का तरीका यह है कि मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं खाता हूँ, सब मतलब यानी हम जितने भी अपने आमाबाद अल्फाज उनको मश्क कराएं अपने और आहिस्ता से झूम झूम के अपने आता हूँ अपने करेंगे, इस तरह से अपने आदत पड़ जाएगी और रिदम पैदा होगा अपने और दिलचस्पी पैदा होगी। तो मतलब ये कि ये हमारी यहाँ मतलब यानी तैयारी मतलब यानी इस किस्म की आजकल नहीं है। उस ज़माने में ये था कि हर जगह हफ्ते तलबा और तालिबात में बैतबाजी का एक पहलू जो था वो लाजमी होता था, एक दिन पूरा मुख्तस होता था और बड़े अच्छे शेर मतलब यार आखिरी जो मतलब यानी समझ लें बैतबाजी का इख्तिताम हुआ है वो तारिक अजीज के मतलब जो प्रोग्राम थे मतलब उसके बाद से मुकाबला नहीं हुआ। कुछ बादामी जो है हमारा जो है वसीम बादामी उन्होंने भी किया, वसीम बादामी ने भी बेचारा कोशिश करता है अपने वहाँ पर रमजान का महीना हो चाहे वो कोई भी अपने, लेकिन ये कहीं ना कहीं से वो इस तरह के निकाल लेता है अपने वहाँ पर ताकि ये रहे अपने वहाँ पर। कौन सी ऐसी नज़म थी या जिसको आपको पढ़ने में मजा आता, खुद भी आपको मजा आता? जोश का जो वो था अपने गुलामान हिंद से, वाह वाह किस तरह से यानी उन्होंने पढ़ा अपने वहाँ पर। ए हिंद के जलील गुलामान रूसिया, ए हिंद के जलील गुलामान रूसिया, शायर से तो मिलाओ खुदा के लिए निगाह। तो पे गरज रही हैं सरों पर, खबर भी है इस खौफनाक रात की आखिर सहर भी है। तुझको यकीन आएगा ओ दायमी गुलाम, मैं जाके मकबरों में सुनाऊं जो ये कलाम, खुद मौत से हयात के चश्मे उबल पड़े और कब्रों को सर से तोड़ के मुर्दे निकल। क्या बात है। कब्रों को सर से तोड़ के मुर्दे निकल पड़े। तू चुप रहा
जमीन हिली आसमां हिला, हाँ हाँ, तुझसे तो क्या खुदा से करूंगा यही गिला। वाह वाह वाह, इन बुज़दिलों के हुस्न पे पैदा किया था क्यों, हाँ हाँ, इन बुज़दिलों के हुस्न पे शैदा किया था क्यों, हाँ। और कमजोर कौम में मुझे पैदा किया था क्यों? हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने तो दूसरा लफ्ज़ वो तो इस्तेमाल दूसरा किया। इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं क्या नहीं बात पता है, नहीं वाह था। वाह ये वाह। मतलब इस तरह की चीज़ें मतलब ये नहीं हमारे वो थे अपने। अच्छा, इसके अलावा उनके लिए आप देखें शायरी दूसरी तरफ भी देखें आप, कि ज़मीं पर रौंदी हुई पड़ी है हाँ हाँ, जो दिल का ऊंचा खिला रही थी, हाँ, हाँ। अरे कली को ये हो गया क्या, अभी तो ये मुस्कुरा रहा। वाह 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 वाह, नजर ने देखा कि शोक तितली हाँ, हाँ। फजा में परवास कर रही है, हाँ, हाँ। और निगाह जब आई तो जर्द पत्ती हवाओं में लहलहा रही थी। वाह 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 वाह, उड़ा जो पर्दे का ये गोशा, हाँ, हाँ। नजर पड़ा दर पे उनका जलवा, हाँ, हाँ। जो घर से बाहर निकल के देखा सबा दरीचे हाय हिला रहा। हाय हाय हाय, जो घर से वाह बाहर वाह 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 तो इस तरह के मतलब ये नहीं थी। इस तरह इकबाल अजीम साहब की मतलब वो एक गज़ल बड़ी बेहतरीन मतलब यानी बहन में हमेशा रहेगी। जी जी, और वो था अपने के तकरीब मोहब्बत आसा है, तकरीब मोहब्बत आसान, तकरीब मोहब्बत आसा है, तामीर मोहब्बत मुश्किल है। वाह, तकरीब मोहब्बत आता है, तामीर मोहब्बत मुश्किल तामीर मोहब्बत मुश्किल है। तुम आग लगाना सीख गए, तुम आग बुझाना क्या जाने। क्या बात है, तुम आग लगाना सीख गए, तुम आग बुझाना क्या जाने। और उसके बाद कहते हैं कि मतलब क्या ना वहाँ पर था कि तुम दूर खड़े देखा ही किए और डूबने वाला डूब गया। ओहो, तुम दूर खड़े देखा ही देखा ही किए और डूबने वाला डूब गया। डूब गया। साहिली को तुम मंजिल समझे, तुम वुसअते दरिया क्या जाने। ओहो हो, वाह 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 वाह, तो वुसअते दरिया क्या जाने, वाह। तो इस तरह की मतलब क्या नाम उसका, तुम डूबती नब्ज़े क्या समझो। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, ये मतलब इस पर बड़ी प्यारी मतलब बहुत, नहीं इस तरह की होती है। लेकिन ये कि सारी चीज़ें अब ये आपने देखा कि मतलब यानी इस वक्त पढ़ भी नहीं पा रहे हैं लोग, मतलब यानी सारा चीज़। और उर्दू का जो है सिलसिला जो आप देख रहे हैं हाल है इस वक्त, जी जी जी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब बड़ा अफसोस होता है मतलब यानी। सर आजकल के दौर में आप किसको देखते हैं जहाँ पर जैसे नज़्म ख़ानी और ख़वानगी के हवाले से या नस्र की ख़वानगी के हवाले से जी। कोई ऐसा नाम आपको नजर आता हो तराफे के भी? नहीं, नज़्म जिससे ख़ानी के लिहाज से मुतासिर हुआ मतलब जा यानी जितने भी हैं लोग कोशिश करते हैं जो है ना, हमारे हमने डॉक्टर रफ़ी जिलानी साहब को आपने देखा जी, आपने जी, कि जी, उस दिन जी, बिल्कुल। इक़बालियात के जी ऊपर हाँ, उन्होंने जो वो तो नज़्म कमाल का बाकायदा। तजज़िया किया है जी, जी, पूरा जी, अपने, जी। कि मैं आपको बता नहीं सकता अपने कि आदमी आशीष कर उठे अपने वहाँ पर। फिर इसके अलावा न सिर्फ ये कि तारीख़ के तमाम पहलुओं को जी, बल्कि सामने रखते उनके हुए। पीछे मतलब जो अल्फाज के पीछे जो मतलब हकीकत थी अपने वहाँ पर वो। उसको जाहिर किया अपने कि क्या मतलब ये नहीं सीन था अपने वहाँ बिल्कुल, पर। बिल्कुल। तो ये मतलब ये नहीं लोग हैं अभी, मतलब ये नहीं अभी कुछ लोग जिंदा हैं, हाँ, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अभी उर्दू कुछ बोल लोग सकते जिंदा हैं। है, अभी कुछ लोग बाकी हैं वाली बात है। अपने पूरी अपने इंशाल्लाह ताला जो है, मैं नाउम्मीद तो नहीं हूँ अपने, हाँ। मैंने अपने ज़िंदगी में पूरी कोशिश की। तो वसीम साहब को हमने तैयार किया, तारिक को यहाँ पर हैदराबाद में तैयार किया अपने वहाँ पर, इस तरह के अपने लोग हमने तैयार किए। इसमत सिद्दीकी को तैयार किया कराची में, सही इस तरह के मतलब लोगों को बहुत अच्छा तैयार किया। और वो हमारा इस वक्त अपने कर रहे हैं काम, सेकंड लाइन मतलब ये नहीं, क्या बात। हाँ, ये बड़ा जरूरी है ये कि बहुत second ज़रूरी है line इस वक्त तैयार मतलब ये नहीं। और यही होता है कि अपने असातिज़ा अपना वो करके चले जाते हैं अपने, लेकिन ये कि वो सेकंड लाइन आगे नहीं नहीं, होते हाँ अपने बिल्कुल। तो तो साथी की पहले दिन में बड़ा मतलब यानी हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि तासुरात करते हैं अपने वहाँ पर लोग, जी जी, लेकिन तासुरात के लिए क्या है कि जब तक आप अमल उस पर ना करें, अपने उसको दिखाई नहीं करके अपने वहाँ पर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि तासुरात से पढ़ें अपने और ये करें और ये। तो मुझे एक बात बहुत याद आता, तो मैंने आवाशर का एक ड्रामा था अपने, मेरा ख्याल है अपने बड़ा मशहूर सफ़ेद खून, और इसी तरीके से अपने वो था अपने खूबसूरत बला, और कई मतलब थे अपने वहाँ पर। तो उसमें से एक बात अपने का फ़र्द इश्क, तो उसमें मैंने देखा कि जनाब एक मकालमा मतलब वहाँ पर नज़र पड़ी, और उसको मैंने लिख लिया था अपने पूरा। तुमने मेरे जिस्म को जंजीरों से जकड़ लिया है, और जकड़ो और जकड़ो, इतना जकड़ो कि मेरी हड्डियां सुरमा बन जाएं। तुम मेरे जिस्म पर तो हुकूमत कर सकते हो, हाय हाय, याद रखो तुम मेरी रूह पर हुक्मरानी नहीं कर सकते। वाह, ये मतलब ही नहीं उसका वो था कि पूरा जिस्म पर कर लिया, और पूरा अकड़ के मतलब ये सारा अपने उसको अपने ऊपर तारी करने के बाद सारे भी- करने हाँ, के बाद मतलब पूरा मतलब होता था कि आदमी मतलब ये नहीं रो दे अपने वहाँ पर जो है। बिल्कुल बिल्कुल, इस कई मतलब मकाल में ऐसे हैं अपने रुस्तम सराब के, खासतौर पर सोराब का जो खंजर घोंपने के बाद का मंजर है। आप मेरे बच्चे, पहले तो वो सोराब के ही मकाल में ही थे अपने वहाँ पर कि मेरा बाप ज़रूर इंतकाम लेगा, तू कहीं भी चला जाए लेकिन मेरा बाप तुझे नहीं छोड़ेगा अपने वहाँ पर। वो करता रहा, बेटा क्या नाम था तुम्हारे बाप का? तुझे क्या मालूम मतलब छाना सिलसिला, रुस्तम रुस्तम तो इससे ज़रूर इंतकाम। मेरे बच्चे वहाँ जो मतलब हुआ है अपने, और मिट्टी पड़ी भी थी स्टेज के ऊपर, वो उठा के उड़ाई है अपने जो है ना, और उसके बाद मतलब यानी गुब्बारे से खून निकला है वहाँ से, रंग जो था पूरा अपने वहाँ पर पूरा यानी स्टेज के ऊपर जो है ना सब सारे
क्या बात। सेटिंग थी अपने, पूरी सेट की अपने वो खातून का ने बताया था वो डर गई थी कि अच्छा हाँ, वो तो खैर फिलिपाइन में मतलब यही मौका अच्छा वहाँ ये हो रहा था कि ऑडियो विजुअल का प्रोग्राम था अपने वहाँ पर सेमी यूनाइटेड के अंदर वहाँ पर जो था पूरा, और 32 हमारे साथ आदमी थे अपने पूरे, अपने पूरा हमारा ग्रुप पाकिस्तान का 32 आदमियों का था अपने वहाँ पर। तो 28 मेरे ग्रुप में थे अपने, और 6 जो थे वहाँ पर चले गए थे, 4-5 जो थे उधर मनीला यूनिवर्सिटी के अंदर अपने। तो हम लोग मतलब यानी वहाँ पर जो थे मकाल में इसी तरीके से हो रहे थे कि अपने वहाँ पर ड्रामा कोई ना कोई दिखाए अपने वहाँ पर, ये सब ये पूरा सेट जैसे ये लगा हुआ है इसी तरह से वहाँ भी अपने बड़ा स्टूडियो था अपने, मतलब उसके अंदर लगे हुए थे और काफ़ी लोग देखने वाले थे। तो जब ये मकाल में हुआ अपने वहाँ तो उस बेचारे का हो गया, उसके बाद भागी खौफ से जो है मतलब ये माहौल बनाने, माहौल पूरा बन गया अपने वहाँ से। और वो बड़े मतलब नहीं कि हुआ क्या ये एकदम जो है नारा कैसे लगा यहाँ पर ये सारी चीज़, तो ये मतलब होते हैं अपने वहाँ पर। और भी बहुत सारी बातें मतलब इन्हीं सफ़रनामों में मतलब हमारे मतलब आएंगी इंशाअल्लाह ताला जो है ना पढ़ेंगे आपको। आपके साथ सफ़रनामे भी माशाल्लाह, और जो बेतबाजी के हवाले से सर ने एक बाकायदा सीरीज तैयार कहीं ये मतलब मैंने जितने भी शेर लिखे थे उस ज़माने में वो मतलब एक तो काम आए अपने सारी चीज़ें, और से अब जाके जितना भी मौका मिला रिटायरमेंट के बाद अपने तो फिर वो मतलब सारे मुरतब किए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो हुई हमें रदीफ़ों में मतलब वो तोए दोए ऐन ये सारे जितने भी थे जो मुश्किल रदीफ़ें थी, दुआ ये सारे मतलब जितने भी थे अपने वहाँ पर, इनमें बड़ी दिक्कत हुई अपने वहाँ पर। लेकिन अल्लाह का करम है मतलब ये दीवानों में आप देखें पूरे दीवान जितने भी उनके 2 शेर हैं मिलते ही नहीं थे अपने वहाँ पर, लेकिन बस तैयार किए अपने जो है ना जैसा भी किया अपने वहाँ पर। लेकिन अल्लाह के फजल करम से यानी ये पहला मतलब यानी काम है पाकिस्तान में कि जो मतलब क्या नाम उसका पूरे बल्कि वर्ल्ड में ही समझ लीजिए आपने, इंडिया में भी अभी तक किसी ने नहीं किया है अपने। तो ये 8 जिल्दों में यानी 4 जिल्दें शामिल हैं, 4 लतीफ़े शामिल हैं। उसके बाद मतलब जो है इंशाअल्लाह ताला अपने तो कुछ हरूफ तो ऐसे जिनसे तो लफ्ज शुरू नहीं होते, तो फिर आपने से रड़े हैं तो अब वहाँ से कैसे? नहीं, रड़े की हमने तफ्तीश छोड़ दी अपने जो है ना, क्योंकि रड़े में मतलब नहीं अपने उनको छोड़ दिया अपने। सही तो उससे क्या था, वैसे शेर हैं अपने उसके अंदर। अच्छा रड़े के भी हम लोग जब बैतबाजी होती थी और कोई अपने तोड़ देता था तो हमने कहते हैं कि रड़े की तख्ती शायरों ने दी है तोड़, क्योंकि इसमें है बहुत से जोड़ तोड़। जवाब देके कहते बेटा तुम दो रड़े से शुरू होके और रड़े ही कर दिया अपने वहाँ पर। रड़े का घोड़ा आड़ा खेत में मारा, गुल्ला पड़ा पेट में, मतलब इस तरह के शेर उसी वक्त बन जाते थे। क्या बात है, क्या बात। तो ये मतलब होता था, लेकिन मतलब ये कि फिर वो अच्छी मतलब नशिस्त जाहिर है फिर वो शेर का मयार वैसा नहीं होता था वहाँ पर जो है ना, जिस तरह के ये अशर में मतलब मयार होता था अपने वहाँ पर, उनके पढ़ने का अंदाज भी। और ये मतलब सारे माहिर कादरी की गज़ल जो थी उसकी वहाँ पर वो तरह तरह की शोखी, वो तरह तरह की शोखी, वो नई नई अदाएं, वाह, वो तरह तरह की शोखी, वो नई नई अदाएं, उन्हें याद क्या नहीं है, उन्हें याद क्या दिलाएं। वाह 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 वाह। मेरे अर्ज़े गम पे उनको अभी सोचना पड़ेगा, ये मामला है दिल का, वो समझ के मुस्कुराएं। क्या बात है, ये मामला है दिल का। जिस शेर के ऊपर उनको 32 मरतबा से ज्यादा मतलब लोगों ने सुना है अपने वहां पर रिपीट करना। कोई खुश जमाल होगा, कोई बेमिसाल होगा, कोई खुश जमाल होगा, कोई बेमिसाल होगा, हमें किससे है मोहब्बत, तुम्हें नाम क्यों बताए। वाह 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 वाह, किससे है मोहब्बत, तुम्हें नाम क्यों बताए। ये मतलब यानी वहाँ पर मुझे दिल की धड़कनों पे नहीं एतबार माहिर, कभी बन गई हैं शिकवे और कभी हो गई दुआएं। क्या बात है। ये मतलब जो है ना आप यकीन करें, ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की मतलब माशाल्लाह अपने वहाँ पर उन्होंने पढ़ी अपने, तो बड़ा मतलब चला अपने ये क्या गाने हुई हैं अपने, तो इसलिए अपने मैं समझता हूँ कि अपने बड़ा यानी आपने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे तो बड़ी खुशी है अपने, और खुदा करे कि इस वक्त फिर हमारा दौर लौट आ रहा है और ये सारी अदबी नशिस्तें शुरू हो जाएँ दोबारा मतलब जो है सिलसिला। लेकिन असातिज़ा को इसमें मेहनत करना पड़ेगी, ख़ास तौर पर 9-10 के असातिज़ा को, और इसके साथ साथ वहाँ पर
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के और यूनिवर्सिटी लेवल तक के लोगों को मतलब कि और मुकाबले कराए। फिर इसके अलावा मुखिर हजरात का भी ये फ़र्ज़ है, अपना अंजुमनों का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने तौर पर जो है ना इनकी वगैरह शिस्तें करें। ज़रूरी नहीं कि कॉलेज में मतलब वो नहीं, हर जगह मतलब अपनी जगह NGOs मौजूद हैं अपने, उन्हें चाहिए कि साल में कम अज़ कम एक दफ़ा जिन्हें अपने तौर पर एक कम से कम वो करें। अच्छा, इसके अलावा आपने ये देखा यहाँ पर कि हमारे शोरा का जो हाल मतलब यानी यहाँ पर रहा कि दीवान नहीं छपा सके, मजमूए ना छपा सके अपने वहाँ पर जो है ना, और चले गए अपने बाद में शागिर्दों ने जाके कहीं कुछ कोशिश करके अपने वो छाप लिख दिए अपने वहाँ पर। तो मैंने एक तजवीज़ यहाँ पर दी थी, यहाँ पर में वाजिद सईदी साहब हयात थे अपने वहाँ पर, और इनायत साहब भी माशाल्लाह अपने यानी वहाँ मौजूद थे, टोकी साहब, नुसरत बज़मी साहब थे, शहीर नजमी साहब थे यहाँ पर, इनाम साहब थे, आबिद साहब थे अपने वहाँ पर, नुसरत बज़मी साहब थे, दर्द असदी साहब थे, ये सारे सब हैदराबाद में मतलब और यतीफ़ भाई और बदर सागरी साहब ये सब के सब यहाँ पर मौजूद थे अपने वहाँ पर। तो मैंने उनको मशवरा दिया था, मैंने कहा भैया 60-70 शोरा यहाँ बैठे हुए हैं और मीरपुर खास वालों को भी जमा कर लें तो 20 आदमी 25 आदमी वहाँ पर हैं, वहाँ पर सारे आपने देखा काबिश फैयाज काबिश साहब और ये सब जमाने में मिर्जा इश्तियाक सब उस जमाने में थे। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें भाई कि एक दफ़ा मतलब 1,000 रुपये जमा कर लें, 100 आदमी है अपने, पूरे पैसे आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद एक एक शहर का जिसका कलाम तैयार होता जाए छपाते जाए, लेकिन ये बाकी 50 आदमी जो है ये किताबें खरीद लें वहाँ पर, आप सबकी किताब छप जाएगी। लेकिन उस मशवरों पर उन्होंने अमल नहीं किया। जहाँ वो आया ना चंदे का जमा, उन्होंने कहा तो बाद में मशहूर हो गया अपने कि भाई अगर मजमे को मुंतशिर करना है तो चंदा मांगना शुरू करना। ये सारी चीज़ें तो इस तरह की मतलब नहीं हमारे यहाँ, बस खुदा करे कि मतलब यानी अक्ल सलीम अता करे आदमी को और ये सोचने का मौका दे कि हमारा अदब अगर जब तक जिंदा है तो हम भी हैं, मतलब नहीं उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। आपने देखा बिल्कुल बिल्कुल। फमा अलैना इल्लल बलाग जो है। नाज़रीन किराम, आप यकीनन इस खूबसूरत गुफ्तगू से महसूस हुए होंगे और बहुत सारा फ़ायदा, इल्मी फ़ायदा आपको ज़रूर हासिल हुआ होगा। बुजुर्गों की सोहबत बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, और जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा था शेख सादी के शेर, और एक शेर मुझे याद आता है, वो आपने ज़रूर सुना होगा कि तंदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करें। तो वो लोग के जिनके दामन को निचोड़ा जाए और फरिश्ते वुज़ू कर लें, तो जनाब मसरत रिज़वी साहब बस ये आपकी तरह नवाज़ी है। वरना ये कि आप यकीन करें कि मतलब जो है मैंने पूरी कोशिश की यहाँ पर हकीकत में, जब तक मतलब नहीं असातिज़ा की ट्रेनिंग के दौरान भी मतलब मैंने उनको यूज़ किया अपने वहाँ पर, मुशायरे करवाए। अच्छा, यहाँ इतने बेशुमार काम है, आप यकीन करें अगर प्रोफेसर साहब से चाहें अपने कॉलेज में और वहाँ पर यूनिवर्सिटियों में तो स्टूडेंट से बहुत से काम ले सकते हैं। जो है हमारे डॉक्टर इनाम साहब थे अपने वहाँ पर, कौसर साहब जो थे अपने कोयटा के अंदर, तो उन्होंने शागिर्दों से अपने जनाब इक़बालियात के ऊपर जो है पूरे आर्टिकल जो भी आता था रिसालों में वो सब मंगवा लिए, जमा करे, और उसके बाद उन्होंने फिर उसको छपवा दिया अपने वहाँ पर, और फिर लिख भी दिया पेशरफ के अंदर वहाँ पर कि ये स्टूडेंट्स की इसमें मेहनत शामिल है अपने सारी अपने। तो ये मतलब इस किस्म के काम जो है बड़े कर सकते हैं। इसी तरह से जो है ये अपने 100 नावलें आप ले लीजिए अपने और स्टूडेंट्स में बांट दीजिए अपने, उनको अपने सब एक साथ नहीं, अपने 40 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर, तो 40 किताबें एक दिन, 40 किताबें दूसरी मरतबा, दूसरे उसमें 2-3 दिन के बाद, और उसके बाद उनसे कहे कि एक सफ़े के ऊपर जो है ना आप इसकी तलखीस लिख के दिए हैं अपने वहाँ पर, पूरे एक सफ़े के ऊपर आ जाए, मतलब पूरी कहानी, पूरी अपने नावल का प्लॉट जितना भी है वो आपके सामने आ जाए, और उसके बाद मालूम हुआ कि क्या होगा आपके पास 100 नावल उर्दू के, बिल्कुल 100 अफसाने इसी तरीके से, मतलब वहाँ पर 100 दास्तानें तो हैं भी नहीं, लेकिन ये कि मतलब यानी आप तैयार कर सकते हैं। और आजकल तो खैर अपने हो गई मसनवी और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई पूरी अपने जो है ना सिलसिला, लिखने वाले नहीं रहे। बस ये आखिर में मतलब जो थे ये अपने डॉक्टर आबिदा साहिबा के जो चचा थे अपने, इन्होंने आखिरी यानी मसनवी जो है लिखी है, जमाल मोहम्मद के नाम से अपने उन्होंने, तो वो मतलब यानी उसके बाद अब कोई नहीं रहा। इसी तरह से हमारे मरसिया में जो थे मीरानीस और तबीर और इन सब के बाद यानी सब खत्म हुआ, तो लेकिन आखिर में नसीम अमरोवी साहब ने जो है आखिरी समझने का नीस का जो तब वो जो किया वो उन्होंने किया। ये मतलब सारी चीज़ें थी। हकीकतों का शनासा दिखाई देता है, जो भीड़ में भी अकेला दिखाई देता है। चरागे बज़्म हैं कुछ लोग, इनकी कदर करो कि इनके बाद अंधेरा दिखाई देता है। वक़ार सुखन के मेज़बान वक़ार अहमद वक़ार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।